न किसी का कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। सत्ता हासिल करने के लिए पाँव भी पकड़ते हैं और सत्ता बचाने के लिए गला भी दबाते हैं। लड़ाई जोरदार होगी वहाँ पे, निश्चित तौर पर। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं राजनीति में कुछ भी अस्थाई नहीं होता। इसका ताज़ा मिसाल पूर्णिया बना है। जी हां, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए बीमा भारती ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज वही बीमा भारती पप्पू यादव की शरण में गई और उनसे रुपौली में जीत के लिए आशीर्वाद लिया। क्या ये आरजेडी की शिकस्त है? बीमा भारती आखिर किसके कहने पर पप्पू यादव की शरण में गई? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि उन्हें पप्पू यादव से आशीर्वाद लेनी पड़ी? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए समझते हैं इस पूरे सियासी खेल को। संतोष जी, क्या कुछ नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में? तेजस्वी यादव ने 3 दिनों तक पूर्णिया में कैंप लगा दिया और पप्पू यादव को हराने के लिए एक ऐसा बयान दिया जिसकी चारों तरफ आलोचना हुई थी। आज आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती एक विधानसभा जीतने के लिए उनसे आशीर्वाद लेने गए हैं पप्पू यादव से। देखिए, राजनीति में न किसी का कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। ना अस्थाई दोस्त होता है ना अस्थाई दुश्मन। सब सत्ता की यारी होती है। सत्ता के लिए आप देखिए, बाप बेटे में दुश्मनी हो जाती है और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। और आप देखिए, पप्पू यादव और आनंद मोहन की कितनी दुश्मनी थी, लेकिन आनंद मोहन और पप्पू यादव की दोस्ती हुई कुछ सत्ता के लिए। लवली आनंद ने पप्पू यादव को राखी बांधा। नीतीश कुमार और लालू यादव को देख लीजिए भाई, कितना आलोचना लालू यादव की करते थे, जेल तक भिजवाया। उसके बाद सत्ता के लिए फिर लालू के से हाथ मिलाए। इसके अलावा आप शिवानंद तिवारी जी को देख लीजिए, ललन सिंह को देख लीजिए। सब सत्ता की यारी होती है। बस कुर्सी के लिए आदमी कुछ भी करता है। सत्ता हासिल करने के लिए पाँव भी पकड़ते हैं और सत्ता बचाने के लिए गला भी दबाते हैं। मर्डर तक होता है, हत्या होती है, राजनीतिक हत्याएं होती है। सब कुछ सत्ता की यारी है। तो बीमा भारती का पप्पू यादव के पास जाना मेन है कि अभी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव वहाँ जेडीयू का वोट बैंक है जी। जदयू का वहाँ बीमा भारती जदयू से जीती थी और वहाँ जो सोशल जस्टिस का समीकरण, वहाँ जदयू का पलड़ा भारी है। इस परिस्थिति में भी वहाँ जदयू आगे था पप्पू यादव से लगभग। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे सबको विपक्ष को गोलबंद होना पड़ेगा जदयू को हराने के लिए, तभी वहाँ सफलता आ चुकी। चिराग पासवान भी उधर है, मांझी भी एनडीए में है, भाजपा भी है, नीतीश कुमार भी है। 4 लोग एक साथ हैं। तो अगर चारों एक साथ उधर हैं तो इधर अगर गोलबंदी नहीं होगी तो फिर कहाँ से जीत होगी? और पप्पू यादव को बोलते हैं कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही सालार हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जीतने के बाद वो भी इंडिया गठबंधन में ही है। तो इंडिया गठबंधन में है तो उसका फ़ायदा तो उन्होंने इशारा भी किया था कि वो सपोर्ट कर सकती हैं बीमा भारती को, इशारा भी किया था। तो बीमा भारती का जाना हो सकता है लालू प्रसाद ने कहा होगा कि जा करके मिल लो, आशीर्वाद ले लो। पप्पू यादव उनसे सीनियर हैं तो आशीर्वाद लेने पहुंच गई और पप्पू यादव अगर साथ दें तो चुनाव में सफलता भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वहाँ पप्पू यादव भी देख रहे हैं कि भाई अकेले वो भी नहीं जीतेंगे, बीमा भारती भी नहीं जीतेगी। तो एक बड़ा संदेश, बड़ा दिल दिखाना पप्पू यादव अगर दिखा सकते हैं तो बड़ा दिल दिखा सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद हमेशा दिखाते रहे हैं, जो कि तेजस्वी यादव में बड़ा दिल दिखाने वाली हैसियत नहीं है, मतलब वो नहीं है। तेजस्वी यादव छोटा दिल रखते हैं। लालू यादव, पप्पू यादव बार बार आलोचना करते हैं लालू यादव की, लेकिन फिर भी लालू यादव उनको टिकट देते रहे हैं। उनके साथ लालू यादव का ये दिल ही है किसी को भी। भाई वो तो बोलते हैं सीधा, एक बार जब नीतीश कुमार जी के बारे में बोला गया कि उन्होंने आपको जेल भिजवाया ये हो, तो बोलेगा कि भाई छोटा बच्चा चाहे छोटा भाई जांग पर पैखाना कर देगा तो जांग काट देगा। तो ये लालू यादव का बड़प्पन है कि भाई, और राजनीति में ये होना ही चाहिए। राजनीति में सभी लोग हैं, मतलब दुश्मनी कोई नहीं है। वो पॉलिटिकल दुश्मनी होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है।
व्यक्तिगत आप देखेंगे नेताओं को तो इस तरह से मिलते हैं, लगता है कि कोई कभी कुछ हुआ नहीं। या मंच पर भाषण देंगे तो लगता है कि दोनों एक दूसरे को जान खून के प्यासे हैं। तो एक तरह से ये कहें कि बीमा भारती ने पप्पू यादव के पास जाकर एक बड़ा संदेश देने का काम किया है और अब पप्पू यादव के कंधे पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। निश्चित तौर पर बीमा भारती ने एक बड़ा संदेश दिया कि भाई हाँ, हम आए आपकी शरण में। आप देखिए ना, और पप्पू यादव की निश्चित तौर पर जिम्मेदारी आ गई है कि अगर इंडिया गठबंधन में आए, कांग्रेस के सिपाही बोलते हैं तो मदद करनी चाहिए। आप देखे होंगे ना, पप्पू यादव सारा गेम सेट था कि उनको चुनाव लड़ना है, लेकिन लालू यादव के शरण में आशीर्वाद लेने आ गए। एक मैसेज उन्होंने दे दिया। भाई वो जान रहे थे कि वहाँ से बीमा भारती को टिकट मिलना है, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद के पास आए। लालू प्रसाद ने मधेपुरा से ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लालू के शरण में गए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो एक मैसेज गया कि भाई लालू उनके खिलाफ। अब पप्पू यादव भी लालू वाली गलती अगर दोहराएंगे तो फिर वही स्थिति होगी। पब्लिक का मूवमेंट जो हो, एक मैसेज, राजनीतिक मैसेज से होती है। एक मैसेज दिया जाता है कि आपने क्या मैसेज दिया, आप क्या अगला कदम आपका क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अब लड़ाई अच्छी होगी वहाँ पे। लड़ाई अच्छी होगी, लेकिन जो तेजस्वी यादव दम भर रहे थे लोकसभा चुनाव में और जिस तरह से बातें कर रहे थे पप्पू यादव को लेकर के, पप्पू यादव को हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी की जोर लगा दी, फिर भी पप्पू यादव को नहीं हरा पाए और पप्पू यादव सांसद पहुंच गए। तेजस्वी यादव की बेवकूफ़ी बड़ा कदम था। अगर पप्पू यादव को इंडिया मात्र 23,000 से पप्पू यादव जीते, आप जान लीजिए, जो कि भाजपा का पूरा अपर कास्ट का 50% से ज़्यादा वोट पप्पू यादव को मिला। अगर इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव को टिकट मिलता तो पप्पू यादव नहीं जीत पाते। वो उधर से पूर्णिया क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ निर्दलीय ही वो चुनाव जीतते रहे लगातार, और अगर उनको टिकट मिल जाता तो चुनाव नहीं जीत पाते। वो मुझे लगता है कि 50,000 से 1,00,000 वोट से ज़्यादा वोट से हारते। और ये समीकरण होता है ना, समीकरण एक माहौल उन्होंने बनाया एक, और उसमें भाजपा के लोग भी उनके साथ, क्योंकि संतोष कुशवाहा से नाराज़गी थी, भाजपा के लोग भी, वोटर भी उनके साथ हो गए। आरजेडी के वोटर लोग तो उधर चले ही गए, मुस्लिम समाज का वोट उनके साथ चला गया। तो सारे वोट मिलने के बावजूद 23,000 से जीते। कोई बड़ी जीत नहीं है। अगर उनको इंडिया गठबंधन से टिकट मिलता तो जीत मुश्किल होती। हो सकता है जीत जाते, लेकिन राह मुश्किल होती। बड़ी जीत नहीं है, लेकिन बीमा भारती की तो बड़ी हार थी। बीमा भारती 27,000 के करीब वोट पर अटक गई। तो ये बहुत बड़ा, कहा ना, बीमा भारती तो कहीं लड़ाई में रही ही नहीं जी। मतलब वो तो पूरा कहा जाए कि आरजेडी का पूरा वोट बैंक शिफ्ट कर गया उधर पप्पू यादव के साथ, और भाजपा का भी वोट 50% उधर चला गया। तब जाकर संतोष कुशवाहा आ रहे। अगर वो इंडिया गठबंधन से टिकट मिला रहता, अगर आरजेडी से टिकट मिला रहता या कांग्रेस से, तो फिर अब भाजपा का वोट नहीं शिफ्ट होता, अपर कास्ट का वोट उनको नहीं मिलता। तो पूरा समीकरण बोला ना, एक मैसेज देने का है। पूरा समीकरण बना करके एक चुनाव बहुत बड़ी रणनीति के तहत होती है, और पप्पू यादव ने एक रणनीति के तहत आप लालू प्रसाद के शरण में आए, भाई आशीर्वाद लिए, और निकल करके बोले कि भाई लालू प्रसाद से हमने आशीर्वाद ले लिया, और उसके बाद वो चले। मैसेज दिया कि लालू प्रसाद उनको नहीं देना चाहते। मैसेज दिया। तेजस्वी यादव के लिए क्या मैसेज है? तेजस्वी यादव तो बचपना बच्चा वाला कदम, तेजस्वी यादव का बचपना वाला कदम था। भाई किसी को पर्सनल ईगो से नहीं, राजनीति ईगो से नहीं चलती है। राजनीति सिद्धांत से चलती है। राजनीति में झुकना पड़ता है, ईगो लेकर के राजनीति नहीं होती है। राजनीति में आपको कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं टाइट होना पड़ेगा, और पर्सनल ईगो लेकर चलने पर राजनीति में कभी सर्वाइव आगे नहीं कर पाता लोग। ज़्यादा अगर ईगो लेके चलिएगा तो आप लालू प्रसाद को लीजिए ना भाई। लालू प्रसाद को किसने क्या नहीं कहा भाई, जेल भिजवाया, क्या नहीं, चारा चोर, क्या नहीं लालू प्रसाद को बोला, चाहे शिवानंद तिवारी हो, बिरसन पटेल हो, सभी लोग, लेकिन सबको उन्होंने गले लगाया। किसी कोई ऐसा बोल दे कि जिसको लालू प्रसाद ने गले ना लगाया हो। कुल 11 कैंडिडेट हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। अब जब बीमा भारती पप्पू यादव से आशीर्वाद ले ली हैं, तो आपको लगता है कि बीमा भारती का पलड़ा भारी हुआ है और
चुनाव में? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, पलड़ा भारी अभी और कम नहीं कहा जा सकता। अभी लड़ाई जोरदार होगी। मुझे तो अभी भी कितना वहाँ एनडीए का पलड़ा अभी भी भारी है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक है, जदयू का वोट बैंक है, चिराग पासवान का वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक है। तो वहाँ वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो अभी भी एनडीए का पलड़ा वहाँ भारी लग रहा है। अब देखना है कि बीमा भारती और पप्पू यादव के मिलने के बाद दोनों का वोट समीकरण के आधार पर पलड़ा इनका भारी हो सकता है। तो लड़ाई जोरदार होगी वहाँ पे। निश्चित तौर पर कौन हारेगा कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। वहाँ कहा जा रहा है कि जो जेडीयू है वो जीत के लिए बीमा भारती के पति और बेटे को पुलिस के जरिए परेशान कर रही है, एक हत्याकांड में ढूंढ रही है और वो लोग फरार हैं, इसीलिए बीमा भारती को पप्पू यादव की शरण में जाना पड़ा। देखिए, अगर अभी जेल भेजा जाएगा तो बीमा की भारती के लिए जीत की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि उनके समाज का वोट जो उनको नहीं मिला था। बीमा भारती लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के समाज का वोट भी जदयू को मिला था। देखा कि नहीं जीत रहे हैं तो लोग जदयू को पर सवार हो गए, कुछ पप्पू यादव पर सवार हो गए। अगर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, फंसाया जाएगा, तो बीमा भारती की जीत की राह बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि उनके समाज का वोट तो टोटल मिलेगा ही, प्लस मुस्लिम वोट, प्लस यादव वोट, प्लस पप्पू यादव का वोट, प्लस आरजेडी का, कांग्रेस का, सारे वोट उसकी तरफ मोबिलाइज हो जाएंगे। न चाहते हुए भी लोग उनकी तरफ सहानुभूति, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारी है एक, और प्लस उन्हें जेल डाला जाएगा, तो एक सहानुभूति और सिंपैथी उनके प्रति होगी और फिर उनके लिए जीत की राह आसान हो सकती है अगर उन्हें जेल डाला जाएगा तो। अगर बाहर रहेंगे तो लड़ाई कांटे की होगी, बराबरी की लड़ाई होगी, कोई भी हार जीत सकता है। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई बेहद ही कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी तय करना, अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जीत के लिए बीमा भारती लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ ताल ठोक रही थी, लेकिन अब उनके शरण में चली गई हैं और उनसे आशीर्वाद ली हैं ताकि रुपौली उपचुनाव का जंग जीत सके। लेकिन जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार ने कहा कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कांटे की टक्कर है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है रुपौली में। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।